जय माँ गंधर्वपुरवासिनी, माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में बहुत परेशान हो गए हैं और अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आप जगह जगह पूजा पाठ हवन अनुष्ठान करवा कर भी आपके जीवन में आपकी समस्या जैसी थी वैसी की वैसी ही है, तो आप परेशान न होइए। माँ बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने। दूसरों के बारे में भरोसे पे बिल्कुल भी न रहे। भक्तजनों, आज हम जानेंगे माँ पीताम्बरा बगलामुखी के बारे में, जो अगम और निगम के सिद्धांत पर स्तंभन की देवी बगलामुखी के रहस्यों को आज हम जानेंगे। भक्तजनों, आजकल बिना दीक्षा के लोग अब माँ भगवती पीताम्बरा के कवच अष्टोत्तर शतनाम और साधनाकृत पाठ कर रहे हैं। बिना इनकी दीक्षा के आप इनके अष्टोत्तर शतनाम को केवल पढ़ सकते हैं बस। परंतु यदि आप ऐसा चाहें कि प्रतिदिन 11-21 या कोई निश्चित संख्या करनी है या फिर निश्चित समय तक अष्टोत्तर शतनाम के इतने पाठ कर देने से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप कुछ नहीं कर रहे हो, केवल और केवल इसको दूषित कर रहे हो। मैं अनुरोध करता हूँ कि बिना इनकी दीक्षा लिए माता बगलामुखी का अष्टोत्तर शतनाम कवच या मंत्रों का संकल्प लेकर के पाठ न करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कुत्ते की योनि प्राप्त होती है और आपका कल्याण भी नहीं होने वाला है, बल्कि नाश ही होगा और होता ही रहेगा। हमारी बातों से बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लेकिन यही सत्य है। माँ पीताम्बरा बगलामुखी की उत्पत्ति की बात करें तो इसके पीछे भी बड़ा ही दिव्य रहस्य है कि सतयुग में बहुत भयंकर आंधी आई, इतनी भयानक कि त्रिलोक जल में पूर्ण रूप से डूबने लगा। सूर नर मुनि सभी अत्यंत चिंतित होने लगे। धीरे धीरे सारा भूभाग जलमग्न होने लगा। फिर भगवान विष्णु में सौराष्ट्र में स्थित हरिद्रा सरोवर का ध्यान और आराधना किए फलस्वरूप भगवान विष्णु के उपासना की ऊर्जा से एक देवी का प्रकाट्य हुआ। उसी भगवती को हम सभी पीताम्बरा के नाम से पूछते हैं। हरिद्रा सरोवर का जल पीले रंग का था तो भगवती का प्रकाट्य भी पीले रंग से प्रभावित रहा। इन्होंने संपूर्ण आंधी को तत्क्षण ही स्तंभित कर दिया, अर्थात ये मुख्यतः स्तंभन की देवी है। पीले रंग का अधिक प्रभाव होने से भगवती की साधना में पीले वस्त्र, पीला पुष्प, हल्दी, पीला आसन का प्रयोग अति आवश्यक है। भगवती के सर्वप्रथम भक्त भगवान विष्णु थे, दूसरे ऋषि सांख्यान, तीसरे भगवान परशुराम, चौथे ऋषि चमन, जिन्होंने इसकी साधना से इंद्र का वज्र को स्तंभित कर दिया था। इनकी साधना अत्यंत शीघ्र प्रभावी है। इनकी साधना से शत्रु को तुरंत रोका जा सकता है। भगवती का स्वरूप ऐसा है कि इन्होंने अपने एक हाथ में मुग्धर और दूसरे हाथ में दैत्य की जीवा को खींचे हुए है। इनके भक्तों और साधकों को कोई परेशान करता है तो भगवती उस दुष्ट की जीवा ही पकड़ लेती है। वह उल्टे सीधे आरोप भी नहीं लगा पाता है। इनकी साधना विशेष शत्रु को स्तंभित करने हेतु, शत्रुनाश हेतु एवं शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। राजनेता इनकी साधना सर्वदा करते हैं, चाहे अभिनेता हो या नेता या प्रणेता या भूखंड विजेता। ऐसा कोई नहीं है जो इनकी साधना से वंचित रह कर बना रहे। इनकी साधना बिना इनकी दीक्षा लिए किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ये परम विद्या है। इनकी साधना करते ही सारे शत्रु शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। जो साधना के
पश्चात साधक के प्रति ईर्ष्या रखता है वह बहुत ही बुरे और घातक रूप से अकाल मृत्यु प्राप्त करता है। जो दीक्षा लेकर इनके मंत्र का जाप करता है उनके आकर्षण से शत्रु भी नहीं बच पाते। भक्तजनों, भगवान कृष्ण के द्वापर युग में बकासुर बगलामुखी पक्षी के रूप का दैत्य के रूप में आया था और उनके वध के लिए भगवती की उपासना पुनः भगवान श्री कृष्ण ने की थी, जिसे माता पीताम्बरा को बगला मुखी का संज्ञान प्राप्त हुआ। इनके साधना में कुछ विशेष नियम होते हैं। आपको योग्य साधक गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। दीक्षा से प्राप्त मंत्र का कम से कम एक पुरुषचरण पूर्ण करना चाहिए और माता बगलामुखी के 15 तरह के मंत्र है और प्रत्येक मंत्र को आपको 10 सहस्त्र जाप अनिवार्य रूप से करना चाहिए। प्रत्येक मंत्र के बीज अक्षर से बढ़कर एक कठिन होता जाता है। इसीलिए माँ पीताम्बरा बगलामुखी की साधना आराधना हमेशा साधक गुरु के माध्यम से ही करनी चाहिए। बिना दीक्षा आप अगर करेंगे तो आपको कष्ट भी झेलना पड़ेगा और उसका विपरीत परिणाम भी आएगा और अगले जन्म में आपको कुत्ते की योनि प्राप्त होगी। ये माँ के शास्त्रों में, उनके ग्रंथों में निहित है। इसीलिए माँ की दीक्षा लेकर के माँ के साधना आराधना करें। बिना दीक्षा उनके मंत्र जाप स्तोत्र कवच का पाठ बिल्कुल भी ना करें। अगर आप माँ बगलामुखी की दीक्षा लेकर के अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो आज ही माँ बगलामुखी के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।